स्वागत है दोस्तों आपका बिजनेस बताओ चैनल में और आज के टॉप 10 बिजनेस आइडिया में। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉप 10 बिजनेस आइडिया के बारे में। आज मैं सिखाऊंगा आपको ऐसे 10 बिजनेस जो आप गांव में घर बैठे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टॉप 10 बिजनेस बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले मेरे बेरोजगार साथियों को। तो दोस्तों टॉप 10 बिजनेस आज के ऐसे होने वाले हैं जो आप कम पूंजी लगाकर भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपके गांव में इन मेरे द्वारा बताए गए 10 गांव के बिजनेस में से कौन सा बिजनेस चलेगा। बस अगर आपको समझ में आ गया कि इन 10 बिजनेस में से अगर जो आपके गांव में चले सिर्फ वो बिजनेस आपको करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। तो टॉप 10 बिजनेस बहुत ही बढ़िया धांसू बताने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ जितेंद्र पाटीदार के साथ बिजनेस बताओ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला बिजनेस। आज का पहला बिजनेस है दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर का। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा आपको पता है तो दोस्तों आप सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर प्रॉपर्टी की डील करवा सकते हो। अब बताता हूँ मैं प्रॉपर्टी की डील करवाने से पहले आपको क्या करना है। अगर कोई ऐसा बंदा जो आपके गांव में रहता हो, आसपास रहता हो, या किसी ऐसे बंदे को पकड़िए जो प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन जायदाद यानी जिसे हम कहते हैं ज़मीन जायदाद, ज़मीन या घर मकान प्लॉट बेचने और बिकवाने का काम करता हो, यानी कि लेन देन करवाता हो। दलाल के लीजिए, एजेंट कर लीजिए प्रॉपर्टी का। तो उसके साथ आप कम से कम 1 महीना रहिए। उसको कहिए भाई मुझे ये काम सीखना है, मैं आपकी जितना मुझे आता है मैं आपकी भी मदद करूँगा। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए महीने 2 महीने, मैं तो सिर्फ आपके साथ घूमूंगा, नॉलेज लूँगा। हो सकता है आपके लोकल एरिया वाला जानकारी न दे, कोई आसपास का कोई बंदा हो जो 20-25-30 किलोमीटर में रहता हो, उसके साथ आप तो लग जाइए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए कि ये लोगों को कैसे टैकल करता है, प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ से जानकारी रख लेता है कि कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है और कौन प्रॉपर्टी खरीदार है, ये जानकारी लीजिए। ऑनलाइन तो प्रॉपर्टी सेलिंग बहुत होती है और बाई भी सेल भी होती है, बाई भी होती है, लेकिन आपको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन में बचत ज़्यादा है, लोग ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ऑफलाइन फेस वैल्यू होती है। ऑनलाइन में किससे पकड़ने जाओगे कल अगर धोखाधड़ी हो गई तो, और कंप्लेंट कहाँ करोगे भाई। इसलिए आप उस बंदे को पकड़िए जो ये काम पहले से करता हो, उसके साथ महीने भर 2 महीने रहिए और सीखिए, क्योंकि उसमें कमीशन बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आपने आपके गांव में 10 लाख की ज़मीन को बिकवा दिया। अब 10 लाख की ज़मीन के जिसे आवश्यकता है उसे आपने दिलवाई और जो बेचवाल है उसने उसकी ज़मीन को आपने बिकवाया, तो 10 लाख पर मान लेता हूँ आपका आज का कमीशन का रेट 2% होता है। 10 लाख पर आप 2% जोड़ लीजिए, कितना होता है? 2% होता है कम से कम 20,000 रुपया। सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी पर आप 20,000 रुपये कमा सकते हो। अगर 1 महीने में भी 10 लाख की प्रॉपर्टी बिकवा दो 20,000 कमा सकते हो, क्योंकि लोगों को 20,000 कमाने में पसीने आ जाते हैं। 12-12 घंटे काम करना पड़ता है और 30-30 दिन काम करना पड़ता है। तो ये था आज का पहला बिजनेस प्लान जो कि धांसू था प्रॉपर्टी डीलर बनने का। अब दूसरा प्लान समझाता हूँ आपको। दूसरा प्लान क्या होता है? इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए। अगर आपके गांव में कोई इंश्योरेंस करने वाला नहीं है तो ये आप काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो इंश्योरेंस एजेंट बनकर। आपको क्या करना है, आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस की बीमा कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से अगर LIC में काम करते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लोगों का भरोसा है LIC पर। बहुत सालों से चल रही है, 1956 से शुरुआत है, 1956 से चल रही है, आज तक चल रही है। और LIC लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी, ये कभी बंद नहीं होगी, न धोखाधड़ी होगी। तो आप LIC के मेन हेड ऑफिस में जाइए, बातचीत कीजिए कि मुझे LIC का एजेंट बनना है, आपकी पॉलिसियों को मुझे सेल करना है। वो कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, महीने भर ट्रेनिंग देते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें पास मैं तो कहता हूँ आसानी से हो जाओगे। बहुत सारे लोग आराम से निकाल लेते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, सरल इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने जानकारी निकाली, ऐसा ही होता है, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व कीजिए, छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपको LIC एजेंट बना दिया जाएगा। तो आपको LIC
एजेंट बनने के बाद लोगों का पॉलिसी कर सकते हैं। और पॉलिसी में भी ऐसा है कि एक बार पॉलिसी करोगे, लेकिन वो जब तक, अगर 20 साल की मान लो आपने पॉलिसी उसको सेल की, तो 20 साल तक जब तक वो पैसे भरेगा तब तक आपका कमीशन आएगा। ये सबसे अच्छी पैसिव इनकम है। तो ये पैसिव इनकम को छोड़िए मत। दूसरा मैंने बताया एलआईसी एजेंट बनना, जो कि बहुत अच्छा काम है। थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए और सीखिए और शुरुआत कीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं या जो स्टूडेंट है उसके लिए भी यह बहुत अच्छा काम हो सकता है। स्टूडेंट के लिए स्पेशल हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट 12th पास करने के बाद एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। अब तीसरा धांसू बिजनेस आज का है कोचिंग क्लास। 12th पास हो तो बहुत अच्छी बात, ग्रेजुएशन हो और अच्छी बात, मास्टर डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट हो और भी अच्छी बात है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में नॉलेज हो, जिस भी सब्जेक्ट में, वो पढ़ाना शुरुआत कीजिए। आपको जो अंदर से डर लग रहा है ना, इस डर को भगाइए, शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत 1 महीने तक आप एक में काम कीजिए। एक बोर्ड लीजिए, उस बोर्ड पर एक मार्कर लीजिए और आधा घंटा डेली जिस भी टॉपिक पर इंटरेस्ट हो अकेले बड़बड़ाइए, अकेले पढ़ाना शुरुआत कीजिए। कोई नहीं बैठा हो, घर के किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, आसपास के 4 बच्चों को पकड़ के लाइए। आप में कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना, उस दिन बढ़िया सब बैनर लगवाइए कि आपके नाम का कोचिंग क्लास, इस क्लास से इस क्लास तक, और स्पेशल सब्जेक्ट लिखवाइए। लोग आपके यहाँ बच्चों को भेजेंगे। परफेक्ट बनना है तो बस यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी। महीना, 2 महीना, 6 महीना 4 बच्चों को पकड़ के लाइए, फोकट में पढ़ाइए, लेकिन अनुभव बोलता है। और अगर किसी स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ाने जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, तो विश्वास मानिए, पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज्ञान देना अच्छी बात है। आप पढ़ा सकते हो तो फिर कोचिंग क्लास स्टार्ट कर सकते हो। चौथे नंबर का आज का बिजनेस प्लान है टिफ़िन सेंटर। अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या किसी गांव में भी रह रहे हो, कस्बे में भी रह रही हो तो कोई बात नहीं। सिर्फ आपके आसपास एक बड़ा एरिया होना चाहिए। आसपास गांव में रहते तो कोई दिक्कत नहीं, आसपास कोई शहर होगा, वहाँ पर कंपनियाँ तो होगी भाई। लोगों को सुबह सुबह जल्दी रहती है, खाना बनाने का समय नहीं रहता है, और ख़ासकर जेंट्स को खाना बनाना भी नहीं आता है। वो शहर में रहते हैं, घर वाले उनके गांव में रहते हैं, उनको खाना आप बढ़िया तरीके से बना कर दे सकते हो। या फिर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उन्हें आप खाना बना कर दे सकते हो। अगर आप गांव में रह रहे हो और उस गांव के आसपास कोई बड़ा शहर है तो वहाँ जाकर टिफ़िन सेंटर शुरुआत कीजिए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। टिफ़िन सेंटर पर 50% की बचत है। एक टाइम का भोजन, उसे आप टिफ़िन अगर मान लीजिए अनुमानित कम से कम रेट का 60 रुपये का देते हो, 30 रुपये की बचत है उस पर। 2 टाइम का खाना 60 120 रुपये का होता है। 60 रुपये रोज़ कमा सकते हो सिर्फ एक बंदे से। एक महीने का सीधा 1800 से 2000 रुपये बचत कमा सकते हो आप टिफ़िन सेंटर खोल के। ध्यान रखना आपको कहाँ खोलना है। अगर गांव में रहते हो तो आसपास के किसी बड़े शहर में जाकर आप सप्लाई दे सकते हो। स्टूडेंट कॉलेज को, स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज के, उन्हें स्कूल के स्टूडेंट्स को, या किसी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो जहाँ पे 8-10 हज़ार वर्कर काम करते हो, उसमें से कुछ लोग तो आपके कस्टमर बनेंगे। या फिर अगर आप मान लीजिए कि किसी शहर में छोटा सा भोजनालय भी खोल सकते हो, टिफ़िन सेंटर नहीं चालू करो तो। लेकिन टिफ़िन सेंटर का काम बहुत अच्छा चलेगा। आप खाना बढ़िया दीजिए। एक कस्टमर से 2000 कमा लिए, मान लेता हूँ आपके सिर्फ 15 कस्टमर आपने जोड़ लिए, तो 15 कस्टमर से 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे आप। 15 कस्टमर से 25-30 हज़ार कमा लोगे। और कितने का खाना बनाना? 15 का। अरे भाई 15 लोगों को खाना सुबह 2-2.5 घंटे में बना दोगे, शाम को 2-2.5 घंटे में बना दोगे। काम कितने घंटे किया आपने? 5 घंटे। तो टिफ़िन सेंटर से अच्छा काम हो ही नहीं सकता भाई। मंडी में जाइए, सब्जियाँ उठाइए और आप आटा गेहूँ लाइए, आटा पिसवाइए, दाल वगैरह लाइए, खाना रेडी हो जाएगा आपका। चावल थोक में उठाइए, सस्ते में मिल जाएगा। तो ये था आज का चौथा प्लान टिफ़िन सेंटर का। बात करते हैं 5वें प्लान की या 5वें बिजनेस की, फूड स्टॉल। ये भी खाने से रिलेटेड है। फूड स्टॉल, छोटा सा नाश्ता सेंटर शुरू कीजिए। अगर आपको काम नहीं आता है, किसी नाश्ते बनाने वाले के साथ में महीने, 2 महीने, 4 महीने काम कीजिए। घर पर अपनी माँ से सीखिए, अपनी वाइफ से सीखिए कि कैसे पोहे बनाएं, कैसे अच्छी टेस्टी कचौरी बनाएं फ्लेवर वाली, कैसे समोसा बनाएं और कैसे जलेबी बनाएं। ये 4 चीज़ों का स्टॉल लगा लीजिए आप। आपको कम से कम सुबह मात्र 4 बजे से उठना है और 10 बजे तक स्टॉल लगानी है। बस 6 घंटे का काम है, बाकी आप दूसरा काम भी कर सकते हो स्टॉल लगाकर। स्टॉल लगाने के बाद नाश्ता सेंटर या फूड स्टॉल लगाइए। आपका मैं कहता हूँ पोहा, जलेबी, कचौरी और समोसा 4 चीज़ें रखिए, लेकिन ऐसी रखिए कि अच्छी बड़ी बड़ी होटलों को छोड़कर आपके पास खाने आए। बस बात रखिए
क्वालिटी वाली, स्वाद वाली, क्योंकि लोग स्वाद देखते हैं, खाने की बाद में सोचते हैं, तो स्वाद वाला काम कीजिए, आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये था आज का धासु पाँचवा प्लान, फूड स्टॉल या नाश्ता सेंटर। दोस्तों आज का जो छठा बिजनेस प्लान है दोस्तों, वह प्लान बहुत ही खास है और आप लोगों के लिए ही है। तो आज का जो छठा प्लान है, व्हीकल क्लीनिंग शॉप, यानी कि जो 4 व्हीलर गाड़ी आती है और 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी आती है, इन गाड़ियों को धोने का काम आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। दोस्तों आपके गांव में आपको पता होगा कि कोई ना कोई गाड़ियों को ज़रूर धोता है और चार्ज भी पता होगा। एक 4 व्हीलर गाड़ी को धोने के लिए 100 रुपये चार्ज लेता है और मोटरसाइकिल धोने के लिए 50 रुपये। लगता क्या है, आपका अपना खुद का कमरा या फिर आपका किसी किराए पर आप मार्केट में, जहाँ पर आपका गांव का मार्केट हो, शहर का मार्केट हो, वहाँ पे किराए से छोटा सा कमरा भी चलेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी की व्यवस्था होना चाहिए और आपके पास एक 20,000 या 25,000 या ऐसे भी इक्विपमेंट आ गए कि जो 10,000 में बड़ी प्रेशर के साथ आप पानी से वाहनों को धो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। मान लीजिए 20,000 का गाड़ी को धोने के लिए जो मशीन आती है, एक पंप आएगा जो प्रेशर से फेंकता है, आपने देखा ही होगा। 20,000 को वो मान लेते हैं, 10,000 एक्स्ट्रा, 30,000 में ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो दोस्तों, 30,000 में। और दिन भर में आपने अगर 5 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 10 मोटरसाइकिल भी धोती तो 500 वो और 500 1,000 रुपये आप बड़ी आसानी से अपने गांव में, अपने शहर में सिर्फ गाड़ियों को धोकर कमा सकते हो। और अगर बड़ा शहर है, बड़ी जगह है, बड़ा गांव है, तो ज़्यादा भी गाड़ी आएगी, आप आराम से 1,500-2,000 रुपये कमा सकते हो सिर्फ गाड़ियों को धोकर। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कम काम है, न बंदा रखना है, न मशीन लाना है, न कहीं सेटअप बहुत बड़ा लगाना है, न कुछ ऐसा ज़्यादा खर्चीला काम है। मात्र 30,000 रुपये में ये काम गाड़ी को धोने का आप शुरू कर सकते हो। तो ये था आज का छठा बिजनेस प्लान। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये छठा बिजनेस प्लान आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा लगता है गाड़ियों को धोने का काम, कि बहुत आसानी से काम कर सकते हो आप। अगर अनपढ़ गवार भी कर सकता है, क्या दिक्कत है, धोना है, शैम्पू वगैरह लो और अच्छे तरीके से धो के दो, सामने वाला महीने 2 महीने फिर आएगा आपके पास, आपका कंटिन्यू ग्राहक बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आज के 7वें बिजनेस प्लान के बारे में। तो 7वां बिजनेस प्लान भी बहुत धांसू है दोस्तों, और 7वां बिजनेस प्लान है कॉस्मेटिक की दुकान खोलना। आपने देखा होगा कॉस्मेटिक क्या चीज़ है। कॉस्मेटिक यानी कि सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, सौंदर्यता की चीज़ें की दुकान खोलना। उसमें आप क्या कर सकते हो, मेंस में आप दूल्हे के सभी सामान रख सकते हो, जैसे टीका, आपका साफा, फिर बेल्ट वगैरह, पर्स, परफ्यूम जेंट्स के लिए, या फिर उसके स्पेशल जो रूम सजाया जाता है शादी के बाद, उसके सभी आइटम रख सकते हो। उसकी गाड़ी को सजाने के लिए, बारात में जाने वाली गाड़ी को आपने सजाया हुआ देखा होगा, फूल वगैरह, आपकी जो प्लास्टिक मालाएं आती है, प्लास्टिक का बड़ा फूल आता है, गुलदस्ते आते हैं, कलश वगैरह, ये रख सकते हो। और लेडीज़ के तो आइटम इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे, पता ही नहीं है। लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, तो पता नहीं क्या क्या आता है, हेयर कलर रिमूवल, फेशियल, सॉप, साबुन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। कॉस्मेटिक की दुकान आप जाओगे, कॉस्मेटिक आप सर्च कर सकते हो मोबाइल पर, कितने आइटम होते हैं, ढेरों आइटम है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहता हूँ कॉस्मेटिक की दुकान खोलो। तो आपके गांव में क्या आइटम चलते हैं जेंट्स में, लेडीज़ में, सिर्फ वो दुकान खोलना, दुकान चलेगी भाई। क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम ऐसे हैं कि 12 महीने साज सज्जा का आजकल काम है और 8 महीने शादी ब्याह का मामला चलता रहता है, तो लोगों को तो चाहिए ही चाहिए। साथ परफ्यूम, स्प्रे, डियो तो चलेगा ही चलेगा भाई, दौड़ेगा। और बड़ी दुकान से लाओ, बड़े शहर में जाओ और ख़रीद कर लाओ, आपकी दुकान चलेगी। बड़े शहर से लाओ और ऐसी दुकानों से लाओ जो सिर्फ वही होलसेल में आपको मार्केट में मिलता हो। तो होलसेल मार्केट में जाकर आप खरीद सकते हो, और वो खरीद कर माल आप क्या कर सकते हो, अपने गांव में आकर अच्छे तरीके से अच्छा पेमेंट चार्ज करके आप दुकान पर वो माल बेच भी सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉस्मेटिक की दुकान आपको ज़्यादा शुरुआत में खर्च नहीं करना है, मात्र 50,000 लगाइए और कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कीजिए, सिर्फ 50,000 रुपये। धीरे धीरे देखिए कि आपके पास डिमांड क्या आती है, वो आइटम बढ़ाते जाइए। और कॉस्मेटिक की दुकान में कोई फिक्स एमआरपी नहीं है, जिस चीज़ में फिक्स एमआरपी नहीं है वो आप मनचाहा रेट ले सकते हो। सिर्फ सामने वाले कॉम्पिटिटर के रेट में आपको देना है, कि आपके सामने कोई सी ऑलरेडी पहले से दुकान तो नहीं है आपके गांव में, आपके शहर में। अगर है भी तो चलता है, बहुत सारी दुकानें। आपको माल बेचने का तरीका याद होना चाहिए, आप किस तरीके से उस माल को बेच सकते हो, बस कॉस्मेटिक की दुकान चलेगी भाई।
कॉस्मेटिक की दुकान भी आप खोल सकते हो, ठीक है। 50,000 में खोलिए, स्टार्ट कीजिए, मज़ा आए तो माल बढ़ाइए और स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, 2 4 8 दिन 10 दिन, और 50,000 रुपये आपके पास है तो शुरू कीजिए। बात करते हैं 8वां बिजनेस प्लान। आज का 8वां बिजनेस प्लान भी बहुत धांसू है, बहुत खास है। और 8वां बिजनेस प्लान आज का है मसाले का बिजनेस। मसाला आप जानते होंगे, आपको क्या करना है, मसाले का बिजनेस या मसाले की दुकान खोलना है। तो मसाले की दुकान खोलने के लिए आपको पीसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया, बेसन, उसमें फिर जीरा, अजवाइन, लौंग, आपके अलग से बहुत सारा जो खड़े मसाले आते हैं, बहुत सारे उसमें फ्लेवर्स आते हैं, वो खड़े मसाले ले सकते हो आप। उसके बाद आप खड़े मसाले के बाद जैसे कि पैकिंग वाले आइटम्स आते हैं मसाले में, वो भी रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लूज़ मसाले, यानी कि बल्क में कहीं से पीसी हुई मिर्च लाइए मार्केट से, पिसा हुआ धनिया लाइए, पीसी हुई हल्दी लाइए, पिसा हुआ जीरा लाइए या खड़ा जीरा ले लीजिए, लौंग, इलायची वगैरह, यानी कि मसाले जितने सब्जी में डलते हैं खड़े मसाले सहित, तेजपत्ता, कस्तूरी मेथी वगैरह सभी खड़े मसाले लाइए। और आपको दुकान खोलना है स्पेशल, सिर्फ बड़ा एक बैनर लगवाइए कि यहाँ पर 100% शुद्ध बिना मिलावट वाले सभी प्रकार के मिर्च से लेकर हल्दी, धनिया, जीरा सभी शुद्ध आइटम्स सही रेट पर मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो कम से कम ये दुकान आपकी 50,000 में ये भी खोल सकते हो आप, ज़्यादा नहीं तो 50,000 लगेंगे, आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके गांव में अगर शुद्ध या शहर में सभी ये चीज़ें जो मसाले खाते हैं और खाने वाले रहते हैं तो आपके पास आएंगे, क्योंकि पाउच में मिर्च वगैरह, हल्दी, धनिया, जीरा में बहुत सारे कलर मिलावट वाला काम चल रहा है भाई। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता, लेकिन क्या करें, मजबूर है, खाना पड़ता है। तो हो सकता है वो आपकी दुकान पे आए और वो दुकान भी चलेगी आपकी मसाले की। अगर इसके बाद दूसरा, इसी में आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से इसे कैसे कर सकते हो। आपने दुकान खोली, आपके पास पेमेंट ज़्यादा है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, तो ये बल्क में मसाले उठाइए। और जो बाज़ार में दुकानें लगाते हैं, बाज़ारों में दुकान लगाते होंगे लोग, जो कि छोटी दुकानें लगाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार का सामान लेकर दुकानें लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे बाज़ारों में दुकान लगाने वालों से बात कीजिए कि भाई आपको मसाला कहाँ से खरीद कर लाते हो, किस रेट में लाते हो, उसी रेट में मैं आपको सभी मसाले दूंगा। उसकी दुकान पर विजिट कीजिए कि वो क्या क्या मसाले बेचता है। पहले शुरुआत में विजिट कीजिए, जाइए, सोचिए, समझिए और बड़े होलसेलर से बात कीजिए और देखिए कि वो छोटा व्यक्ति जो बाज़ारों में दुकान लगाता है हाट बाज़ार के दिन, उसे आप माल सही रेट में अगर देते हो तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा। और 1.5-2 लाख रुपए हैं, तो ऐसे आप कितने, एक बाज़ार में मान लो 8-10 दुकानें लगती हैं, तो आपके एक हफ्ते में 7-8 बाज़ार गिरते ही हैं। तो 5 दुकानें भी मानता हूँ एक हाट बाज़ार में लगती है, तो आपके कम से कम 6 दिनों के, 7 दिनों के 30-35 ग्राहक अगर बन जाते हैं और आपसे ही माल अगर वो खरीदते हैं, तो आपका माल पूर्ति नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि आपको सिर्फ थोक में उन्हें देना। आप और बड़े व्यापारी से माल खरीद कर ला रहे हो और छोटे व्यापारी को थोक में दे रहे हो। ये काम कर सकते हो आप, मसाले का बिज़नेस इस तरीके से कर सकते हो प्लान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले बिज़नेस के बारे में, और ये बिज़नेस है 12 महीने चलने वाला, नमकीन का बिजनेस। नमकीन में मुंह में स्वाद आ जाता है नमकीन का नाम सुनते ही। नमकीन में बहुत सारे आइटम आते हैं, सेव है, मिक्सचर है, मीठा मिक्सचर है, मिर्च वाला मिक्सचर आता है, फिर अलग अलग फ्लेवर्स की बहुत सारी सेव आती है, अलग अलग फ्लेवर के नमकीन आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे सेव मिक्सचर वगैरह की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि आपके गांव में या आपके आसपास शहर में कोई नमकीन अगर बनाता हो, जो कि बनाकर बाज़ार में जाकर बेचता हो, या लूज माल बनाता हो, जैसे कोई फैक्ट्री है जो ये नमकीन बनाती है, आपको क्या करना है, उसकी नमकीन नहीं बेचना है, आपको उससे लूज में माल लेना है और उससे बात करना है कि भाई मैं नमकीन की दुकान खोल रहा हूँ और मुझे एक ही क्वालिटी का हमेशा माल चाहिएगा। हाँ, रेट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने जो क्वालिटी, आपको जो देखना मार्केट में कौन सी क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी दीजिए आप। तो उस जो बड़े व्यापारी है जो लूज़ में माल बनाकर आपको दे सके, सप्लाई कर सके, मतलब खुला माल, लूज़ क्या, खुला माल, पैक वाला नहीं लेना है, उसके नाम का नहीं लेना है। क्यों, आपको उससे 50 किलो सेव मान लीजिए स्टार्ट में, 50 किलो मिर्च, 50 किलो मिक्सचर, या 50 किलो आपका जो मिर्च वाला मिक्सचर है वो ले लिया आपने। तो ऐसे सिर्फ सेव मिक्सचर ही स्टार्ट में आप रख सकते हो, फ्लेवर अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
आपको देखना है आपके गांव में कौन सा सेव वगैरह अच्छे से चल रहा है, ठीक है। आपको उससे लूज में लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सरल है। आपको एक वेट मशीन लेना है, ठीक है। आपको कुछ पॉलीथीन वगैरह लेना है सिंपल वाली, और एक मशीन, उसमें वजन करना है 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, सभी सेव मिक्सचर सभी वैरायटी का जो नमकीन आप बेचना चाहते हो उस सभी नमकीन की बात कर रहा हूँ मैं। आप बेच सकते हो, बहुत सारे नमकीन आते हैं। सेव में बहुत सारी लौंग सेव आती है, रतलामी सेव आती है, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर की सेव फेमस है, ऐसे आपके वहाँ भी राज्य में फेमस होगी कोई ना कोई सेव या मिक्सचर वगैरह जो कि नमकीन चलता है। आपको उससे लाना है, पॉलीथीन में 250, आधा किलो, 1 किलो वजन करना है, वेट करना है और पैकिंग करना है। आपको आपको मार्केट में उतारने के लिए, आपका नाम चलाने के लिए स्टिकर छपवाना है 1000-2000 स्टार्ट में, और उसके ऊपर चिपकाना है आपकी दुकान के नाम का, आपके नाम का। फूड लाइसेंस वगैरह शुरुआत में मत लीजिए, मैं तो कहता हूँ 6 महीने ऐसे ही चलाइए। अगर चल जाए दुकान नमकीन की, और मैं कहता हूँ चलेगी, अगर चल जाए तो बस आपका FSSAI जो फूड लाइसेंस होता है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साल भर 1.5 साल के बाद की बात भी है। ये नमकीन का बिज़नेस आप 50-50 किलो स्टार्ट में लेते हो, तो मैं आज का खुला रेट बताऊँ, अच्छा नमकीन 120 रुपये किलो में मिलता है, और वही मार्केट में 150 से 200 रुपये किलो बिकता है। अगर आप मान लीजिए स्टार्ट में 200 किलो 2 क्विंटल माल लेकर आते हैं, तो 2 क्विंटल माल का आप 120 के हिसाब से जोड़ लीजिए, 24,000 रुपये होता है। 24,000, 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। आपको सिर्फ एक मार्केट में दुकान की ज़रूरत है, काउंटर वगैरह की ज़रूरत है। स्टार्ट में 40-50 हज़ार रुपये में ये काम स्टार्ट हो सकता है। और नमकीन का बड़ा अच्छा सा बैनर लगवाइए कि भाई यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी के नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है और वाजिब दाम में है, हमेशा एक ही क्वालिटी का मिलेगा। 50,000 में काम शुरुआत आप कर सकते हो, और 50,000 लगाकर अगर 1 किलो पे कम से कम 30 रुपये भी आपको मुनाफा मिलता है, बहुत बड़ी बात है। दिन भर में रोते रोते कम से कम जैसे तैसे करके भी 30-40 किलो नमकीन आपने बेच दिया ना, तो 1,000 रुपये 1,200 रुपये कहीं नहीं गए। और आपको क्या करना है, आपको नमकीन के आर्डर भी लेना है, शादी में, आपकी सगाई में, फिर और किसी पार्टीज वगैरह में। जो कैटरिंग वाले जो हलवाई होते हैं उनसे बात कर लीजिए कि भाई नमकीन आपको जब भी आवश्यकता लगे, आपके जहाँ भी आपने ऑर्डर लिया हो हलवाई ने, उससे आप डायरेक्ट कस्टमर तक आप पहुँच सकते हो हलवाई के थ्रू भी। या हलवाई से बात कीजिए कि आप मेरा नाम लीजिए, उस दुकान पे, मेरी दुकान पे भेजिए, तो वो जो शादी ब्याह वाला व्यक्ति है वो आपकी दुकान पे भी आएगा। अगर नमकीन अच्छा लगा तो आपसे लेगा, और बल्क में लेगा। 50-50 किलो 1-1 क्विंटल लगता है शादी ब्याह में, और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो ये नमकीन का बिज़नेस चलेगा भाई। या फिर दूसरा तरीका बताऊँ, लूज में मान लिया, पैक किया, वजन किया, स्टिकर चिपकाया, और छोटी दुकानों में आप सप्लाई कीजिए। उनको ये नहीं पता कि आप कहाँ से माल ले रहे हो, सिर्फ आपके नाम का ब्रांड आप चला सकते हो। अच्छा काम चल जाए तो आप खुद की फैक्ट्री भी डाल सकते हो नमकीन की, छोटी बिज़नेस लेकर, बिज़नेस लोन लेकर। बिज़नेस का गवर्नमेंट द्वारा लोन भी मिलता है, लोन लेकर आपकी फैक्ट्री भी डाल सकते हो। 2 लाख में ये फैक्ट्री डल जाएगी स्टार्ट में, छोटी फैक्ट्री या छोटा प्रोडक्शन हाउस। आप अपना खुद का काम भी शुरुआत कर सकते हो। एक हलवाई वगैरह लीजिए जो नमकीन अच्छा बनाता हो, तलने का तो काम है, और क्या है, मेन बात वही है, अच्छा तलने का काम है, टेस्ट दीजिए, हो सकता है शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये था 9वां नमकीन का बिज़नेस प्लान। 10वां बिज़नेस आता है आपका स्वीट शॉप, बोले तो मिठाइयों की दुकान। मिठाइयों की दुकान पे आपको क्या करना है, आपको मिठाइयों की दुकान में थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। मावा जो आता है ना, मावा मिठाई, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके अपने गांव में अगर मिठाई की दुकान नहीं है तो मिठाई की दुकान स्पेशल खोल सकते हो। आपको क्या करना है, मिठाई की दुकान खोलने के लिए आपके पास एक 20-30 हज़ार की मशीन आती है जो कि मावा बनाती है, ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है, उसमें दूध डाल देना है, मावा बनाती जाएगी। मावा जब बन जाए, शक्कर वगैरह मिला के, आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। मिठाई की दुकान पे आप 2-4 दिन जाकर देखिए, महीना भर काम भी कर सकते हो। सीखने के लिए करना पड़ेगा भाई कि काम कैसे होता है मिठाई। अब मिठाई बनाकर आपको दुकान मार्केट में खोलना है, थोड़ी बहुत मिठाई रखना है। उसके बाद आपको बैनर लगवाना है कि ऑर्डर लिए जाते हैं मिठाई के, स्पेशल शादी ब्याह के। तो शादी ब्याह में आपको जब मिठाई का ऑर्डर आएगा कि इतने किलो मिठाई चाहिए, तो अच्छा खासा मुनाफा है। आपको क्या करना है, दूध डेयरी में जाना है, वो मशीन है आपके पास, दूध डालना है, शक्कर वगैरह डालना है, इलायची लौंग जो भी बनाए, मिठाई बनाना, आपको मावा बनाना है। उस मावे को लेकर अलग अलग तरीके से चॉकलेट फ्लेवर वगैरह जो भी सामने वाला शादी ब्याह में मंगे उस हिसाब से बनाना है, उसके टुकड़े पीस वगैरह करना है। और 1 किलो मिठाई पर कम से कम 100 रुपये का मुनाफा कमा सकते हो आप।
या 100 रुपये का मावे पर मुनाफा कमा सकते हो शुद्ध। शादी ब्याह में बहुत चलेगा भाई, 2000-3000 रुपये की बचत आसानी से निकाल सकते हो। गाँव में बहुत दौड़ेगा बिजनेस, बहुत दौड़ेगा। तो ये था आज का मिठाई का बिज़नेस का प्लान। आपको इन सभी मैंने जो टॉप 10 बिज़नेस प्लान बताया जो आप गांव में भी शुरू कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ निकालना पड़ेगी भाई। सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे जाके 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर सीखिए और सीखने के बाद काम स्टार्ट कर सकते हो। सीखना ना भूले, सीखना भूल गए या सीखना नहीं आता है आपको, कुछ करना नहीं आता तो कैसे काम चलेगा। सीख कर आइए फिर शुरुआत कीजिए, थोड़ा तसल्ली रखिए, महीने भर बात कीजिए, लेकिन बढ़िया तरीके से कीजिए। और एक बार मार्केट में उतर गए तो मार्केट को फाड़ डालिए। अगर आपका बिज़नेस नहीं चला, 6 महीने आप अगर मान लो बेरोज़गार पहले से भी हो, 6 महीने और भी बेरोज़गार ले लो, मतलब काम करने के साथ आपका मार्केट में नाम तो बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अगर माल नहीं बिक रहा है तो आपको बराबर रेट में बेच दो, बराबर रेट में बेच दो, साला ग्राहक तो बनेगा। फिर धीरे 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 रेट बढ़ाकर आप अपने हिसाब से लेवल पर लाकर कॉम्पिटिटर को एक बार जो ग्राहक है तोड़ दीजिए, अपनी इधर जोड़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये था आज के टॉप 10 बिज़नेस। अगर वीडियो पसंद आए, इसमें से आपको कौन सा बिज़नेस प्लान सबसे अच्छा लगा, अगर इसमें एक डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई हमें इस बिज़नेस पर डिटेल में बिज़नेस का वीडियो बनाओ, तो मैं बना कर दूंगा, पक्का डन। कमेंट कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उन बेरोज़गारों, सभी बेरोज़गार लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि आप सपोर्ट कर पाए हमारे देश से बेरोज़गारी मिटाने के लिए। जो मैं सोच रहा हूँ, हम बेरोज़गारी मिटा कर रहेंगे, बेरोज़गारी अवश्य मिटाएंगे। बस आपको ये करना है कि ये वीडियो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बनता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।